हरे कृष्णा। तो इस समय हम कार्तिक के महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। तो पिछले दिवस पर हमने सुना था कि सत्यभामा से भगवान ने जब ये बतलाया कि कार्तिक महीने का जो फल है, कार्तिक महीने में व्रत करने का जो फल है, तो वो जो है इतना अधिक है कि बाकी जितने भी यज्ञ हैं, दान हैं, व्रत हैं, तपस्या हैं, उनका फल जो है सब मिला करके भी कार्तिक के व्रत का 16वां हिस्सा भी नहीं है, यानी 6% भी नहीं है। तो सत्यभामा जो है इस बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और सत्यभामा को बड़ा प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ कि उन्होंने पिछले जन्म में आजीवन कार्तिक व्रत किया था। अब सत्यभामा ने एक प्रश्न पूछा, तो वो सत्यभामा का जो प्रश्न है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो सत्यभामा ने जो प्रश्न पूछा तो ये अगले अध्याय से प्रारंभ होता है, जो तीसरा अध्याय है। तो सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सभी समय बराबर हैं, तब कार्तिक मासों में कैसे कार्तिक अन्य मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया? तो कितना अच्छा प्रश्न है सत्यभामा, आप तो काल स्वरूप हैं, तो जिसमें मतलब सभी महीने हैं आपके लिए बराबर हैं, तो फिर कार्तिक का जो महीना है ये कैसे श्रेष्ठ माना गया? सर्वेपि कालावयवास् तव काल स्वरूपिणः मासानां तु कथम नाथ समासा कार्तिको वरः। तो सत्यभामा कह रहे हैं कि हे नाथ, कार्तिक अन्य मासों की तुलना में, अन्य महीनों की तुलना में कैसे श्रेष्ठ है? आप तो काल स्वरूप हैं। इसी तरह सब तिथियों में एकादशी है, सब तिथियों में एकादशी भी है, तो इसको आपने ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि आपने कहा कि मुझे कार्तिक महीने का जो व्रत है और एकादशी का व्रत है वो बहुत प्रिय है, तो एकादशी को आपने प्रिय माना। तो आप जब काल स्वरूप हैं तो एकादशी तिथियों में एकादशी को आपने ज़्यादा महत्व क्यों दिया, और महीनों में कार्तिक महीने को आपने महत्व क्यों दिया? इस सब तिथियों में एकादशी आपको प्रिय क्यों है और सब महीनों में कार्तिक महीना आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, सो कहिए। एकादशी तिथि नाम च मासानां कार्तिकः प्रियः कथम वा देव देवेश कारणम तत्र कथ्यताम। तो ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है? भगवान की प्रिय सत्यभामा ही कर सकती हैं, और ऐसी बुद्धि किसके के पास है जो कि ऐसा प्रश्न करे? तो कितना मंथन किया भगवान ने, जो कुछ बताया उसमें सत्यभामा ने कितना मंथन किया कि ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। तो श्री कृष्णचंद्र बोले, सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। भगवान प्रसन्न हुए। तो प्रश्न करने से वक्ता, जो उचित वक्ता है, तो वो प्रसन्न होता है, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं तो वो नाराज होते हैं कि कथा में प्रश्न क्यों किया, है ना। तो जिनके पास अनुभव नहीं है, गैर अनुभवी होते हैं, और उनको स्वयं सही गलत का ज्ञान नहीं है, तो वो कथा सुनाने वाले होते हैं, वो प्रश्नों का अवसर नहीं देते, और वो प्रश्नों के लिए जो है वो हमेशा निरुत्साहित करते हैं कि प्रश्न नहीं करना, प्रश्न नहीं करना, कथा में प्रश्न नहीं करना। लेकिन कथा में प्रश्न करना, तो इससे जो है, जो कथा सुनाने वाला है उसे बहुत प्रसन्नता होती है, और जो सुनने वाला वो भी पवित्र होता है, जो दूसरे लोग हैं वो भी पवित्र होते हैं। तो भगवान क्या बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज बेन के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। तो भगवान कह रहे हैं, तुमने प्रश्न किया है तो अब सुनो भी, और सुनो तो कैसे सुनो, एकाग्र मन से सुनो। और भगवान जो है प्राचीन वृत्तांत बता रहे हैं जो महाराज पृथु का है। साधु पृष्ठस्त्वया कान्ते शृणुष्व एकाग्रमानसा पृथुर्वैन्यस्य संवादम महर्षैर्नारदस्य च। तो भगवान कह रहे हैं कि पृथु का और महर्षि नारद के बीच में संवाद हुआ था, वो मैं बताता हूँ।
है ना। तो भगवान तो स्वयं आदि पुरुष हैं, तो वो अपनी तरफ से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन भगवान और प्राचीन काल में जो हुए थे संवाद, प्रश्नोत्तर हुए थे, उसकी बात भगवान बता रहे हैं। तो पृथु महाराज ने नारद जी से जो सुना था, संवाद हुआ था, है ना। एवमेव पुरा पृष्ठो नारदा पृथुना प्रिय उवाच कार्तिकाधिक्य कारणं सर्वविभिन्न मुनिः साधु पृष्ठस्तुया कान्ते शृणुष्व एकाग्रमानसा पृथोर्व्यन्यस्य संवादं महर्षेर्नारदस्य च। तो पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था, और सर्वज्ञ नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। अच्छा, क्या बताई? नारद जी ने कहा कि पूर्व काल में 3 लोकों को मथ डालने वाला शंखासुर नामक एक दैत्य हुआ। तीनों लोगों को मथ डालने वाला, मंथन करे, है ना, कितना बुरा दुर्गति कर रहा है तीनों लोगों की। वो शंखासुर नाम का एक दैत्य हुआ जो समुद्र का पुत्र था। समुद्र में शंख पैदा होते हैं, तो एक शंख ऐसा ही पैदा हुआ जो बड़ा असुर, बहुत बड़ा असुर निकला, है ना। तो समुद्र का पुत्र था ये शंखासुर। शंखनामा भवत् पूर्वम असुरा सागरात्मजः त्रिलोकी मथने शक्तो महाबल पराक्रमः। शंखासुर ने अपने बल से स्वर्गलोक में देवताओं को परास्त कर दिया, और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिए। जित्वा देवान् निराकृत्य स्वरलोकात् सा महासुरः इंद्रादि लोकपालानां अधिकारान् तथा हरन्। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत समय तक रहे। सब देवता स्वर्ग छोड़ करके सुमेरु पर्वत की कंदरा में रहे हैं। तो कैसी दुर्गति हो गई कि अपना अधिकार भी चला गया, स्वर्गलोक भी चला गया, तो सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत समय तक रहे। तन्भयादथ दे देवां सुवर्णाद्रे गुहां गतां निवसन बहुवर्षाणि सावरोधा स बांधवा। जब देवता लोग आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब इस राक्षस ने सोचा कि ये सुखी क्यों है। असुरों को जो है इसी बात का दुख होता है कि देवताओं को सुख क्यों मिल रहा है ना। तो उसने सब कुछ छीन लिया, लेकिन तो भी सुखी नहीं हो रहा है ना। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसको कभी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरों के सुख को देख करके ही वो दुखी होता है। तो अभी भी उसने स्वर्ग से निकाल दिया देवताओं को, और देखता है कि ये अभी भी सुखी हैं, तो उनको दुखी देख करके उसको सुख मिलता है। तो ये जो है असुर क्या सोचता है कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया तो भी ये लोग दुखी नहीं हैं, ये लोग सुखी दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन सा उपाय करूं कि इनको दुख मिले। असुरों की कैसी मानसिकता है कि वो देवताओं को दुख पहुंचाना चाहते हैं। सुवर्णाद्रे गुहा दुर्ग संस्थिता स्त्री दशादयः तन्वीक्षायां बभूवस्ते तदा दैत्यो विचारयन् हताधिकारा स्त्रीदशा मया यद्यपि निर्जितां लक्ष्यन्ते बलयुक्तास्ते करणेयं मयात्र किम्। अच्छा, अब सोचते सोचते उसने जो है विचार किया, उसको एक बात समझ में आ गई। क्या? हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से बली हो गए हैं। इनको बल मिल रहा है वेद मंत्रों के द्वारा। ओहो, जो वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं इनसे देवताओं को बल मिल रहा है। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो ये निर्बल हो जाएंगे, तो कैसे इनको दुख पहुँचाऊँ? ठीक है, वेदों का हरण कर लिया जाए, है ना। तो कोई वेद मंत्र उच्चारण नहीं करेगा तो इनको जो है फिर दुख मिलेगा। तो इनको कैसे दुख मिले वही उसकी चिंता है। ज्ञातम तत्तु मया देवा वेद मंत्र बलान्वितां तान हरिष्ये ततः सर्वे बलहीना भवन्ति वे। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने गया।
इति मत्वा तथा दैत्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितं सत्यलोकान् जहारासु वेदानादि स्वयं भुवः। तो भगवान जो है क्षीर सागर में सोते हैं। तो वर्षा के जो 4 महीने हैं भगवान सोते हैं। तो वर्षा के 4 महीने कौन कौन से हैं? श्रावण और भाद्रपद है, उसके बाद आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने हैं। तो ये 4 महीने का समय चल रहा था। तो उसने सोचा कि भगवान सो रहे हैं, तो सत्यलोक में चला गया, ब्रह्मा जी के लोक में चला गया, हैं, वेदों को चुराने के लिए चला गया। इति मत्वा तथा दैत्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितं सत्यलोकान् जहारासु वेदानादि स्वयं भुवः। जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तो जो वेद मंत्र हैं तो वो भी जीवित हैं। एक असुर जो है वेदों को चुराने के लिए आया है, तो वेदों के अंदर जो वेद मंत्र हैं वो डर गए कि असुर जो है हमको ले जाएगा, हमारी दुर्गति करेगा। इसको तो अधिकार है ही नहीं वेद मंत्रों में, और इसकी भावना जो है बहुत गंदी है, तो ये चुराने के लिए आया है। तो वेद मंत्र जो है डर के मारे अपने बीजों के साथ जल में छिप गए। तो अब क्या हुआ? नीतास्तु तेन ते वेदास तन्भयात्ते निराक्रमण तो यानि यानि विविशुर यज्ञ मंत्र समन्विता। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंकासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा। अब समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्र कहीं नहीं कर पाया। अब यज्ञ मंत्र जो है पानी में है, तो पानी में इधर पकड़ता है तो वो इधर जाते हैं। जमीन में तो आप जो है किसी को पकड़ के मतलब कर सकते हो इकट्ठा, लेकिन पानी में क्या करें? तो पानी में जो है एकत्र कर नहीं पा रहा है। इकट्ठे कैसे मैं करूं, है ना? जमीन में क्या इकट्ठे कर लोगे, पानी में इकट्ठे कैसे करोगे? वो इधर से तुम पकड़ते हो तो उधर वो चले जाते हो, उधर पकड़ते हो इधर चले जाते हैं। तो वो जो है चिरकाल तक भी वो प्रयास करता रहा, यज्ञ मंत्रों को एकत्र नहीं कर पाया। तान मार्गमाणः शंखोपि समुद्रांतर्गतो भ्रमन् न ददर्शे तदा दैत्यः कुचिते गत्र संगीतान। तो बलवान तो इतना था कि सबको जीत लिया, लेकिन अकेला जो है अब वेद मंत्रों को वो पानी से वो नहीं ले पा रहा है ना। तो ये जो है मतलब उसकी कमजोरी है। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में आए। अथ ब्रह्मा सुरय सार्धम विष्णु शरणम अन्वगान पूजोपकरणान गृह्य वैकुंठ भवनम गतः। तो यहाँ वैकुंठ भवन जो बताया गया है वो क्षीर समुद्र ही समझना चाहिए। तो वहाँ पर सब गए और विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने लगे, क्योंकि किसी राजा बहुत बड़े सम्मानित होते हैं उनको जगाया जाता है, तो गाना बजाना किया जाता है। तो ब्रह्मा जी गाने बजाने लगे और धूप गंधा आदि का उनसे पूजन करने लगे। अथ तस्य प्रबोधाय गीतवाद्यादिका क्रियां चक्रुर्देवा तथा गंध धूप दीपान मुहुर्मुहु। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। अतः प्रबुद्धो भगवान तन भक्ति परितोषितः ददृशस्ते सुरास्तत्र सहस्रार्क समाद्युतिम। भगवान जागे तो हजारों सूर्यों जैसा तेज भगवान का हुआ कि भगवान जागे। तब उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, उपचार षोडश भी संपूजय त्रिधास्तदा दंडवत पतिता भूमो तानुवाचाथ माधव। अब भगवान क्या बोले? सब देवता दंड के समान पृथ्वी में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान बोले,
भगवान क्या बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। आप लोग अभीष्ट वर मांगिए, मैं वही दूंगा। भगवान बोले, वरदो हम सुरगणा गीते वाद्याति मंगल मनोभिलसितान कामान सर्वान एव ददामि वह। इस बार इस क्वार, जो क्वार का महीना है, इसको आश्विन बोलते हैं। तो इस आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन और मंगल गान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। हैं? तो वो देवताओं ने जो है जिस समय भगवान को जगाया था, तो वो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू किया था कीर्तन और जो है गाना बजाना है। और हरि प्रबोधिनी एकादशी को भगवान जागे, तो उस एकादशी का नाम भी है हरि प्रबोधिनी, तो भगवान जागे। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में तुम लोगों की तरह जो कीर्तन और मंगल गान करेंगे, मतलब गाना बजाना, है ना। तो ब्राह्म मुहूर्त वही समय है जो हम लोग मंगल आरती करते हैं। हरि बोल। हाँ, तो वो मंगल गान, हाँ, तुम्हारे मंगल गान से बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, तो जो ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कार्तिक के महीने में मंगल आरती, कार्तिक के महीने में मंगल आरती, है ना। तो अब कार्तिक का महीना हम लोग तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं वो आश्विन शुक्ल पक्षी एकादशी से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक, है ना। तो मतलब यहाँ 5 दिन और पहले, और यहाँ भी 5 दिन पहले हो जाता है, समाप्ति में भी 5 दिन पहले समाप्त होती है, तो वो समय वो होता है ना। लेकिन हम लोग इसको जो है सरल बनाने के लिए वो कार्तिक का महीना ही, मतलब हमने फिर उसको मान लिया कि कार्तिक के महीने में हम लोग ये करते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो लोग मंगल गान करेंगे ब्राह्म मुहूर्त में, और ब्राह्म मुहूर्त का मतलब 4:10 से 4:58 तक। हाँ, तो प्रभुपाद ने फिर ये मंगल आरती का नियम क्या बना है, 4:30 से मंगल आरती शुरू होती है। तो 4:10 से 4:58 के बीच में ही 4:30 से और 25 मिनट की होती है 4:55 तक। तो 4:58 के अंदर ही आ जाता है ये। 4:30 से 4:55 तक का जो समय है 25 मिनट का, वो 48 मिनट के अंदर ही आ जाता है। 4:10 से 4:58 48 मिनट का ब्राह्म मुहूर्त है। तो ब्राह्म मुहूर्त में जो मंगल गान करेंगे, मेरे लिए जो कीर्तन करेंगे और नृत्य करेंगे और गाएंगे बजाएंगे, तो वे हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। इस शुक्ल एकादश्या यावदुद्बोधनी भवे निशातुर्यांश शेष ये गीत तुर्यादि मंगलान। कुर्वन्ति नित्यं मनुजा भवद्भिर्यं यथा कृतं ते मत्प्रीतिकरा नित्यं मत्सान्निध्यं व्रजन्ति ही। जो पाद्य अर्घ्य और आचमनी आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्र करते रहे, और अगणित, ये सब अगणित गुण वाली होंगी। इसमें बहुत गुण, यानी बहुत बड़ा फल मिल जाएगा, अगणित फल मिल जाएगा। जो भी ये पूजा और कीर्तन होगा इस दिन, इस समय, वो बहुत इसका जो है फल हो जाएगा। और हमें तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई है, तुम्हारा जो कष्ट है वो हमें ज्ञात हो गया है। भगवान कह रहे हमें ज्ञात हो गया है। पाद्यार्घ्या चमनीयापो यद्भवद्भिर्यथा कृतं तदद्भुत गुणस्तस्मात् ज्ञातं वा सुख कारणम। अब भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान तो कहते हैं तुम लोग मांगो, अब भी भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शंखासुर वेदों को हर ले गया है। तुम्हारा कष्ट क्या है? शंखासुर वेदों को हर ले गया है, और वेद सब इस समय समुद्र में हैं। सो मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊँगा। वेदा शंखा हृता सर्वे तिष्ठन्ते दुःखे संस्थितां तानानयाम्यहं देवा हत्वा सागरे नंदनम। अब से वेद हर वर्ष
मंत्र और बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। आगे से ये नियम बना दिया मैंने कि इस समय जो है जो वेद हैं, हाँ, मंत्र और बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। अद्य प्रभृति वेदास्तु मंत्र बीजय मखान्वितां प्रत्यद्यम कार्तिकेय मासी विश्रमन्त्यप्सु सर्वदा। और मैं भी उस समय जल में रहूँगा। भगवान कहते हैं वेद मंत्र भी रहेंगे, हाँ, यज्ञों के साथ में, और मैं भी जल में रहूँगा, और आप लोग भी ऋषियों के साथ मेरे साथ आइए। तो आप लोग सब वेद, हाँ, और ऋषि लोग और देवता लोग सब पानी में रहेंगे कार्तिक के महीने में। कालेस्मिन् ये प्रकुर्वन्ति प्रातः स्नानं नरोत्तमां ते सर्वे यज्ञावधरय सुस्नातास्युर्न संशयः। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे वे यज्ञांत में किए स्नान के फलभागी होंगे। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ा फल है कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान करना। तो प्रातः स्नान का मतलब क्या हुआ कि 4:30 से पहले ही स्नान कर लिया जाए, क्योंकि 4:30 ब्राह्मण मुहूर्त में अगर हम मंगल आरती करते हैं तो 4:30 से पहले ही स्नान कर लिया जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करें उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। तो इंद्र को जो है भगवान ने ये ड्यूटी दे दी, जो लोग कार्तिक का व्रत किया करेंगे उन लोगों को तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। ये कार्तिके व्रतम सम्यक कुर्वन्ति मनुजा सदा ते देहान्ते त्वया शक्र प्राप्य मन भुवनम तदा। और हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। इंद्र को ड्यूटी दे दी, जो कार्तिक के व्रत करेंगे तुम उनको सब आपत्तियों से बचाना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतति देते रहना। विघ्नेभ्यो रक्षणं तेषां सम्यक कार्यं तथा त्वया देया त्वया च वरुणं पुत्र पौत्र आदि संतति। क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। वैकुंठ में सब भगवान के रूप वाले होते हैं, 4 भुजाओं वाले होते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि कार्तिक का व्रत करने वाला व्यक्ति हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। धन वृद्धिर धनाध्यक्ष त्वया कार्या ममाज्ञया मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्तो भवेन्यतः। हाँ, इसमें भगवान ये भी कह रहे हैं कि हे कुबेर, आप धन के अध्यक्ष हैं, उनके धन की वृद्धि करते रहना। जो कार्तिक का व्रत करते हैं उनका पैसा बढ़ाते रहना। कुबेर को भी ड्यूटी दे दी भगवान ने, हैं, मेरी आज्ञा से आपको जो है ये कार्य करना है कि उनका धन बढ़ाते रहो, हैं, और वो जो है मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्त भविष्य। जब तक कि वो मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त ना हो जाए तब तक आपकी ड्यूटी है कि उसका धन बढ़ाते रहो। भगवान ऐसा कह रहे हैं। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको भी परम प्रिय है। तो सब देवताओं को भगवान कह रहे हैं आपको ही मान्यता देनी है और हमें भी बहुत प्रिय है। आजन्म मरणादेन कृतमे तन व्रतोत्तमं यथोक्त विधिना सम्यक सामान्यो भवतामपि। तो एकादशी के दिन चूँकि मुझे आप लोगों ने जगाया है, अतः ये जो तिथि है ये भी मान्य है और ये भी मुझे बहुत प्रीति देने वाली। तो महीना और तिथि दोनों को भगवान ने मान्यता दी। क्यों? तो वो महीना जो है पूरा महीना देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, भगवान का जो है गुणगान किया था, और उसमें संगीत गीत नृत्य सब कुछ किया था। तो भगवान को जगाया, तो इसलिए वो जो कार्तिक का महीना है वो भगवान ने उसको मान्यता दे दी, है ना। और एकादशी के दिन भगवान जागे तो एकादशी तिथि को मान्यता दे दी। तो सत्यभामा के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया, है ना। हाँ, एकादश्यां नितश्चाहं भवद्भिः प्रतिबोधितः अतश्चैषा तिथिर्मान्या साति वै प्रीतिदा मम। तो विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं उस प्रकार से कोई भी तीर्थ, कोई भी व्रत और कोई भी यज्ञ
पहुंचा नहीं सकते। और किस दूसरे तीर्थों में, व्रतों में, यज्ञों में इतनी शक्ति नहीं है कि जो कि शीघ्रता से मेरे पास पहुंचाएं, जो कि इन दोनों में है, एकादशी और कार्तिक में। व्रतद्वयं सम्यगिदं नरः कृतं सान्निध्य कृत्येन तथा निधस्ति दानानि तीर्थानि व्रतानि यज्ञा स्वर्लोकदास्तेन यथा सुरोत्तमा। तो भगवान ने सत्यभामा के प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। और क्या प्राचीन काल का जो है एक इतिहास सुनाया कि नारद जी ने पृथु महाराज को इस प्रकार से बताया, एकादशी और कार्तिक की महिमा इतनी ज़्यादा भगवान ने क्यों बनाई, है ना। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ और ये 30 अध्याय पूरा हो गया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये कृष्ण सत्या संवादे 3 अध्याय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।